am reminded of my very dear teacher who was perhaps one of my most favorite, Mrs. अख्तर. और वो हमेशा हमें हर क्लास की जब वो टीचर बनती थी, लाइक क्लास टीचर जब बनती थी, एंड शी यूज्ड टू टीच द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वो बड़े बड़े एक पोस्टर पे हमसे लिखवाती थी, ईच वन टीच वन. एंड शी ऑलवेज इंस्टिल विद अस द इम्पोर्टेंस कि अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं इस मुल्क में जहाँ इतने हज़ारों लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, यू हैव द प्रिविलेज ऑफ गोइंग टू स्कूल, सो यू ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को इसी इल्म को फैला सकें. एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ हर बिकॉज वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज एग्जैक्टली दैट, एंड इनफैक्ट इनका नाम भी यही है, टीच फॉर पाकिस्तान, वेयर यंग पीपल कैन कम बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड दे कैन कंटिन्यू स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी थ्रू आउट. आइए ज़रा इसकी जर्नी के बारे में जानते हैं, आने वाले कौन से प्रोग्राम्स रोल आउट हो रहे हैं, व्हाट वर सम ऑफ द माइलस्टोन्स एंड चैलेंजेस अलोंग द वे. हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा शापर बख्तियार, हु इज़ द फाउंडर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टीच फॉर पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम खतीजा. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. We were just talking earlier about Karachi rains, loving being in Karachi, loving the weather in Karachi. और काम तो हमारा हमेशा ही एक्साइटिंग रहता है, so feeling great today. What exciting things are you up to? आपने मुझे ऑफलाइन ये भी बताया कि you are about to roll out another program in Sindh, जिसके लिए इस वक्त आपकी मुलाकातें और वो जो pre-spade work हो रहा होता है वो हो रहा है. So please tell us a little bit about that. बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ टीच फॉर पाकिस्तान है क्या और करता क्या है, इवन दो आपने बड़ी खूबसूरती से कैप्चर कर लिया जो उसका एसेंस है. बट हम एक कौमी गैर सरकारी इदारा हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बड़े क्लियर मिशन के साथ चल रहे हैं. हम ये बिलीव करते हैं कि तालीम में जो इनएक्विटी है, जो अदम मसावात हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, मगर वो हो तब पाएगा जब हम अपने नौजवानों की कायदाना सलाहियतों में इन्वेस्ट करेंगे, उनको डेवलप करेंगे और उनको इनेबल करेंगे कि वो इस मिशन को टेकअप कर सकें और इसको एक मूवमेंट की शक्ल दे सकें, एक ब्रॉड मुहिम की शक्ल दे सकें. बिकॉज़ ये काम इतना मुश्किल है. जब हम तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं और इतने सारी किस्म की इस्लाहात हैं जो वेरियस लेवल्स पर लग के सॉल्व होने वाली हैं कि किसी एक इंसान की या किसी एक इदारे का ये मसला नहीं है. ये हमारा एक कौमी मसला है, एक मसला है, इससे हमारी पूरी सोसाइटी शेप अप होती है. मैं कल आपको बताऊं कि और जिन लोगों को लगता है कि जी मुझे हमेशा ये डिबेट बड़ी अजीब सी लगती है, नहीं जी आज तो दौर बदल गया है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हुनर आना चाहिए. देखिए हुनर आपकी अपनी जगह, लेकिन तालीम और तरबियत कितनी अहम है. मुझे ये बताएं कि हाउ डज टीच फॉर पाकिस्तान रोल आउट दिस विजन. यानी अगर आप कह रही हैं कि नौजवानों की कायदाना सलाहियतों में इन्वेस्ट किया जाए, उनको इस मूवमेंट का पार्ट बनाया जाए, हाउ कैन दे बिकम अ पार्ट ऑफ टीच फॉर पाकिस्तान? Right, and we've seen that because we're now we've recruited and are now training our 11th class of fellows who are going to begin teaching in starting in August in both Islamabad and in Karachi public schools. So the way that we've done this is that every year we put a call to action out. Okay. And we ask the most inspired young people in this country, जो graduate करके young लोग, आदमी और औरतें जो talented, inspired लोग हैं, जो अब निकल रहे हैं और अपना करियर शुरू करने वाले हैं, उनको एक कॉल टू एक्शन होती है. जो भी करना है कि ज़िंदगी में, पहले आके 2 साल पढ़ाओ, कमिट करो उस मिशन को, and then learn so much from those schools and communities and the students who you will be teaching at that time. And so they apply to us, they go through a very rigorous, tough selection process. उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, इस साल हमने 4000 एप्लीकेशंस में से 100 लोगों को सिलेक्ट किया. जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उनको एक बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग देते हैं. मुझे कहा जाता है कि ये बूट कैंप है, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आप ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, ये आपका कूल एकेडमी चला रहे हैं. मैं कहती हूँ हाँ जी सब कुछ. But Khadija, tell me something. एक तरफ आप कहते हो and for a lot of not for profit organizations they want to scale up fast. आपको ऑलरेडी आप इतना इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हो कि आपके पास 4000 एप्लीकेशंस आती हैं. Then why is the rate of selection, यानी इतना कड़ा सिलेक्शन क्यों है कि सिर्फ 4000 में से 100 लोग आपने सेलेक्ट किए? That's a great question. I think जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ये बच्चे अक्सर हम जब इनके साथ काम शुरू करते हैं तो ये 4 या साल पीछे होते हैं अपनी एकेडमिक डेवलपमेंट में. मतलब अगर वो 5वीं जमात में बैठे हुए हैं तो वो भी स्किल्स नहीं है उनमें, वो भी काम नहीं कर सकते जो एक पहली जमात का बच्चा जो है वो कर पाता है. There's a huge learning gap. And ये सिर्फ एकेडमिक है. जो उनकी नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट है, जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रही. हमने बहुत बड़े डिसएडवांटेज पर रखा हुआ है अपने मेजॉरिटी बच्चों को. इन बच्चों को हमारे बेस्ट एफर्ट की ज़रूरत है. दे डोंट जस्ट नीड
any other teacher. Mediocre right? effort नहीं Yeah, चलेगी। and they need to have teachers in front of them who will give everything that they have in terms of their intellect, in terms of heart, in terms of their capacity to be Understanding and resourceful, compassion. their understanding and compassion. You really need teachers who can be real leaders in the field, who can look at मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं कैसे खुद ओनरशिप लूँ इन इस प्रोग्रेस की और कैसे कुछ भी करूं ज़मीन आसमान एक करके कम्युनिटी में लोगों के साथ काम करके अपने स्कूल में बाकी टीचर्स के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ काम करके कैसे मैं इनको आगे लेके जाऊं। तो वो हमने ये देखा है कि ये जो 5 साल का लर्निंग गैप है जिसके साथ हम शुरू करते हैं 2 साल की अनथक मेहनत में 4.5 साल का प्रोग्रेस करते हैं ये Wow. बच्चे। एंड दिस इज जस्ट एन एवरेज टीचर So what you're saying is कि एक बच्चा जिसका 5 साल तक का लर्निंग गैप हो उसने आपने उसको फास्ट ट्रैक करना है 2 साल में। So Yeah. you need the kind of research which is happy to do it and is Yeah. willing to do it. Yeah, you need the most committed people. Okay. And I think that that's the point of this movement is how do we get our most committed young people and our most talented young people excited first about teaching, बिकॉज टीचिंग कौन करना चाहता है, बहुत कमी है। आप अपनी टीचर का बता रही थी व्हाट एन इनक्रेडिबल रोल मॉडल शी वाज, एंड आई थिंक वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ दैट स्पिरिट। आवर मोस्ट इंस्पायर्ड यंग पीपल डोंट वांट टू टीच, एंड दे आर नॉट टेकिंग टीचिंग अप एज अ करियर। यानी मेरी मुलाकात हुई दूरबीन से, उनकी भी कोशिश यही है कि किसी तरह लोगों को बीएड करवाया जाए। हमारे यहाँ ट्रेन टीचर्स नहीं है, हमारे यहाँ समझा जाता है ये एक ऐसा शोबा है कि हाँ जी कल्चरली एक्सेप्टेबल है, बच्चियाँ जब शादी का इंतजार कर रही हैं, ग्रेजुएट कर चुकी हैं, तो चलो कुछ ऐसे जाके प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लिया। बट अगेन इतने रिगरस प्रोजेक्ट से प्रोसेस से गुजरने के बाद 2 साल अपनी कमिटमेंट प्रूव करने के बाद, खतीजा, व्हाई इज इट दैट यू लेट दीस पीपल गो आफ्टर 2 years? But I think that's you hit the nail on the head actually, because we don't. So जो 2 साल के लिए पढ़ा के निकलते हैं लोग जो टीचर पाकिस्तान के अलमना हैं, अब तक हम टीचर पाकिस्तान जो है ये 500 इनक्रेडिबल यंग लोगों को ढूंढ के इस काम में लेके आया है और उन्होंने पढ़ाया है स्कूल लेवल के ऊपर। और जब वो अलमनाए बन जाते हैं इस प्रोग्राम के, तो जो कुछ उन्होंने स्कूल में सीखा है काम करके, जो कुछ उन्होंने बच्चों की नीड्स के बारे में सीखा है और सिस्टम के अंदर क्या इस्लाहात की ज़रूरत है उसके बारे में सीखा है, वो अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी अपने सारे करियर्स उस नॉलेज को आगे लगाते हैं। चाहे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर मैसिव रिफॉर्म प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रहे हों, चाहे वो बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट्स को की कैपेसिटी को फर्दर एनहांस कर रहे हों, उसके अंदर क्वालिटी की ओरिएंटेशन को बेहतर कर रहे हों, या वो प्राइवेट सेक्टर से ऐसी एडटेक सॉल्यूशंस इनोवेटिव नए आइडियाज़ लेके आ रहे हो जो कि अभी तक हम लोगों ने सोचे भी नहीं थे। बहुत ही कीमती ज़ाती तजुर्बा है। बिल्कुल। यानी वो सिर्फ और सिर्फ किसी बोर्ड रूम में बैठ के एक प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे, दे नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पीपल, दे हैव लिव्ड दैट रियलिटी। तो उसके बाद उनकी जो इस्लाहात हैं उसमें भी ज़्यादा असर है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन खतीजा, हाउ कैन पीपल बी अ पार्ट ऑफ इट एंड व्हाट इज़ द की मैसेज दैट यू लाइक टू गिव माय ऑडियंस? आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट वी, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ वेज, आई थिंक हर नॉन प्रॉफिट जो है वो बहुत सारे किस्म की सपोर्ट चाहती है। हम डोनेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, हम लोगों की जो है दुआओं के ऊपर चलते हैं, हमारा काम गुडविल पे चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग वॉलंटियर करते हैं, सिर्फ स्कूल के लेवल के ऊपर नहीं मगर हमारे इदारे के लेवल के ऊपर, हमारे HR फंक्शंस में, हमारे फाइनेंस फंक्शंस को इम्प्रूव करने में, वो सब बहुत वैल्यूबल है। मगर आई थिंक मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही होगी कि जब यंग लोग इस तरह का फैसला लें कि उन्होंने एक काम करना है जो मुश्किल भी है और शायद बहुत सारे और लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो ये नहीं काम करते, तो उनको सपोर्ट करें। Absolutely. वालिदैन हैं, चाचा मामा this is such a wonderful segue into my next segment as well, but thank you very much for being here. It begins with teaching, और जहाँ हम कहते हैं कि लोग willing हैं सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उनको सिखाने वाले, उनका हाथ पकड़ने वाले, उनको प्यार और शफकत से समझाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। So please come forward and dedicate 2 years to this cause, and I'm sure you'll come out to be a better person with a lot of rich experience.